नमस्ते फ्रेंड्स। तो मैं वापस पावरफुल न्यू मून रिचुअल लेकर आपके साथ आ गई हूँ। 14 जुलाई को है न्यू मून और न्यू मून इस बार है कैंसर साइन में। और ये इम्पॉर्टेंट टाइम इसीलिए है क्योंकि अगले दिन से यानी 15 जुलाई से एक बहुत सीक्रेट पीरियड ऑफ आषाढ़ गुप्त नवरात्रा बिगिन हो रहा है। यानी कि हम उस न्यू मून की एनर्जी से, कैंसर साइन की एनर्जी से, नर्चरिंग की एनर्जी से, माँ शक्ति की एनर्जी से एक साथ जुड़ रहे हैं बहुत सारी इनर डीप हीलिंग के लिए। तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होगी बिकॉज आज मैं इन दोनों एनर्जीज को जोड़ते हुए एक साथ करते हुए ही आज की एक्टिविटी आपसे करवाऊंगी। आपका सवाल हो सकता है कि मैम, क्या ये वीडियो सिर्फ कैंसर साइन के लिए है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सबके चार्ट में कहीं ना कहीं तो कैंसर साइन बना है। जहाँ भी बना है वो ही उसी चीज़ का सिंबॉलिक है। और हम सब इस एनर्जी को, यानी जब भी मून जिस भी साइन में आता है, हम उस एनर्जी के साथ जुड़ते हैं और उस एनर्जी को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करते हैं। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. अब ये न्यू मून किस किस चीज़ की बात करता है? ये न्यू मून होम की बात करता है, आपके परिवार की बात करता है, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी की बात करता है, आपके केयर की बात करता है, आपकी नर्चरिंग की बात करता है, आपके प्रोटेक्शन की बात करता है, आपकी मदरली एनर्जी की बात करता है, आपकी बिलोंगिंग की बात करता है, आपकी इंट्यूशन की बात करता है। तो ऐसे में कुछ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये एनर्जी हमें बता रही है। एक घर, कहते हैं ना, हाउस और होम में जितना फ़र्क है, इस न्यू मून की एक्टिविटी के बाद उस फ़र्क को आप समझ पाएँगे। बिकॉज़ घर किससे बनता है? घर ईंट पत्थर से बनता है, लेकिन उसको होम जब आप बनाते हैं तो वो पेशेंस, इमोशनल सेफ्टी और अंडरस्टैंडिंग से बनता है। तो कहते हैं ना, घर के आस-पास बाहर कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपके पास जब एक घर है, एक छत है जहाँ आप जानते हैं कि आपके अपने आप का इंतज़ार कर रहे हैं, एंड दैट्स द प्लेस वेयर यू बिलॉन्ग, नो मैटर कुछ भी होता रहे, दैट इज़ व्हाट गिव्स यू द सैटिस्फैक्शन। कहते हैं ना, शुक्र है ईश्वर, आपने हमें एक छत दी, शुक्र है ईश्वर आपने अपनों का प्यार दिया ताकि हमें दिन भर काम करने के बाद एक जगह है जहाँ हम सब मिल-जुल कर इकट्ठे होते हैं। न्यू मून और माँ दुर्गा की शक्ति, ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट टाइम पर आ रही हैं। यानी ये टाइम है कुछ इंटेंशंस को सेट करने का, परिवार के साथ मिलकर कुछ स्टार्ट करने का, कॉन्शियसली कुछ ऐसी चीज़ शुरू करने का जिसके सीड्स हमारी ज़िंदगियों को नर्चर करें, हमारे अपनों को नर्चर करें। भले ही हम अकेले हैं या हमारी पूरा परिवार है। अगले दिन से पीरियड है आषाढ़ मंथ में गुप्त नवरात्रि के बिगिन होने का, और यहाँ से हम ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। ये डिफरेंट है नॉर्मल नवरात्रि से। जब भी हम गुप्त नवरात्रि की बात करते हैं तो ये एनर्जी इनवर्ड की एनर्जी है। नवरात्रा सेलिब्रेशन आउटवर्ड एनर्जी है, लेकिन ये एनर्जी गुप्त नवरात्रि की इनवर्ड है, क्वाइटर है, डीपर है और आपकी अंदर की जो शक्ति है उसको जगाने की। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन बनता है बिकॉज़ आप नर्चरिंग और मदरली एनर्जी को कैरी करते हो। आज की एक्टिविटी में मैं कुछ आपसे नया इंटेंशन देके नहीं करवाऊँगी, कुछ नया काम नहीं करवाऊँगी, लेकिन आपसे एक संकल्प करवाऊँगी और वो संकल्प आपके परिवार के लिए होगा। हम एक शक्ति फैमिली ट्री का रिचुअल करेंगे। इसके लिए आपको क्या-क्या चाहिए? आपको क्लेंजिंग के लिए सी सॉल्ट चाहिए बिकॉज़ कैंसर साइन की बात कर रही हूँ तो मैं ऐसे में वाटर एनर्जी की बात करूँगी, तो सी सॉल्ट क्लेंजिंग के लिए ज़रूर यूज़ करेंगे। या तो आप नॉर्मल सी सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं या आप इसको क्यूरेट कर सकते हैं एज़ अ स्पेशल स्पिरिचुअल बाथ सॉल्ट, जिसके अंदर सी सॉल्ट है, रोज़ पेटल्स हैं, रोज़ एसेंशियल ऑयल है, रोज़ क्वार्ट्ज है। ये सब हमें मिलेगा शुभेच्छा की वेबसाइट पे, एंड आई सपोर्ट शुभेच्छा इन ऑल माय एंडेवर्स। तो आपको इसके साथ-साथ एक चाहिए हेल्दी प्लांट, इसके साथ आपको चाहिए कागज़, प्लेन पेपर, किसी भी व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट, पिंक, ग्रीन कोई भी कलर का चलेगा। एक पेन चाहिए, नीले रंग का बहुत अच्छा होगा। एक मौली चाहिए, मौली है वो सेक्रेड धागा जो हम पहनते हैं अक्सर, वो, और ये मौली नहीं हो तो कोई भी थ्रेड चलेगा, और दैट्स इट। और अब हम एक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले हम क्लेंजिंग की बात करते हैं। आई होप आपने पूरी लिस्ट बना ली है, लिख ली है। क्लेंजिंग की अगर हम बात करें तो वाटर से क्लेंजिंग हो गई, यानी कि हमें सी सॉल्ट से एक तो बाथ लेना है, यानी बाथ जब नहाएंगे सुबह तो उस दिन सी सॉल्ट का बाथ लीजिए। घर में पोछा लगवाएंगे, सी सॉल्ट का ही पोछा लगाएंगे। और जब आप नहाएंगे तो नहाते हुए समय आपने कहना है, आई क्लेंस माई बॉडी, आई क्लेंस माई माइंड, आई क्लेंस माई एनर्जी, आई रिलीज इमोशनल हैवीनेस एंड वेलकम पीस, हारमोनी एंड पॉजिटिव एनर्जी। आराम से कामली अपना बाथ लेना है। नेगेटिविटी जितनी भी है देखें उसको कि ड्रेन की तरफ वो जा रही है। अब इसके बाद जब घर में क्लेंजिंग हो रही है, पोछा लग रहा है, तो आप कहेंगे, मे दिस होम बी फिल्ड विद
पीस, प्रोटेक्शन, हेल्थ, लव एंड हार्मनी। अब आते हैं एक्टिविटी पे, और वो है शक्ति फैमिली ट्री रिचुअल। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, आज के रिचुअल में एक लिविंग प्लांट ले रहे हैं। आप कहेंगे मैम हमारे तो घर में पौधा नहीं है, तो आप प्लीज जाके पहले से ले आइएगा। कोई भी एक पौधा, एनी प्लांट विल डू। मनी प्लांट है तो अच्छा है, कोई भी पौधा, मैं किसी पौधे का नाम नहीं ले रही, एनी प्लांट विल डू। वो प्लांट जो आप लाइव प्लांट है, ना कि आर्टिफिशियल प्लास्टिक का। तो आप ये देखेंगे हर पौधे के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, स्टेम होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, पत्ते होते हैं, और नई ग्रोथ भी हो रही होती है। और हर प्लांट का पार्ट अलग अलग सा फील हो रहा होता है, दिख रहा होता है, बट हम एक चीज देखेंगे वो फिर भी सबके सब कनेक्टेड हैं। बिल्कुल आपके परिवार की तरह। जैसे आपके परिवार में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, उनके सबके अलग अलग सपने हैं, अलग अलग स्टेज ऑफ लाइफ के अंदर हैं, सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसके बावजूद भी आप सब एक परिवार में बंधे हुए हैं, बिल्कुल उस पौधे की तरह। तो आपके परिवार को भी तो नर्चरिंग चाहिए, जैसे उस प्लांट को नर्चरिंग चाहिए। तो सबसे पहले समझेंगे अपनी फैमिली ट्री को। रूट्स की अगर मैं बात करूं, रूट्स बात करते हैं आपके एंसेस्टर्स की, आपके बड़ों की, आपके घर की वैल्यूज की, आपके घर की फाउंडेशन की। तो अगर वो रूट्स नहीं होंगी तो हम प्लांट कैसे जिंदा रख पाएंगे। तो ये एक्सपीरियंसेस से, लोगों से, टीचिंग से, घर की वैल्यूज, ये वहां से आती हैं। इसके बाद बारी आती है स्टेम की, यानी तने की। तना रिप्रेजेंट करता है आपके घर की स्टेबिलिटी की और स्ट्रेंथ की। ये सपोर्ट करता है आपकी रूट्स को, ब्रांचेस को और पत्तों को। ये फैमिली का पार्ट है, यानी आपके घर की वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं, वही सब एक साथ मिलकर स्टेबिलिटी देती हैं। तीसरी बारी आती है ब्रांचेस की। ब्रांचेस रिप्रेजेंट करते हैं घर के अलग अलग मेंबर्स, उनके अलग अलग पाथ। वो सब अलग अलग पाथ के पाथ। हो सकता है कोई घर में पढ़ाई वाला बच्चा है, हो सकता है कोई घर में मैनेज कर रहा है घर को, हो सकता है कोई घर में नया फेज अपनी जिंदगी का ढूंढ रहा है, कोई हो सकता है कि घर में जो जॉब कर रहा है, कोई हो सकता है घर में नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है। तो हर किसी का पाथ अलग है, बट रूट्स के साथ, स्टेम के साथ सबके सब जुड़े हुए हैं। इसके बाद बारी आती है पत्तों की और नई ग्रोथ की, लीव्स की, बड्स की, फ्लावर्स की। ये रिप्रेजेंट करते हैं एक यंगर जनरेशन को, नए सपनों को, नई अपॉर्चुनिटीज को, और फैमिली का जो फ्यूचर है वो भी। तो ऐसे में जो भी हम आज नर्चर करेंगे वही कल शेप लेगा। अब आ गई आपको समझ में पौधे की बात। तो हम सब अलग होते हुए भी उस परिवार में, उस फैमिली में, उस ट्री की तरह से हैं, उस प्लांट की तरह से। तो अब कैसे हमने फैमिली शक्ति संकल्प लेना है। सबसे पहले तो जो कागज मैंने दिया है आपको, उस कागज पे आपने अपने परिवार के सब लोगों के नाम लिखने हैं। अपना नाम लिखें, अपने पेरेंट्स का नाम लिखें, जो भी परिवार में आपके लोग हैं, आपके साथ उस घर में रह रहे हैं, या अदरवाइज भी एक्सटेंडेड फैमिली है तो भी आप जितनों के नाम लिख सकते हैं वो सब नाम लिख दीजिए। राइट। इसके बाद हम एक सिंपल एफर्मेशन लिखेंगे उस पेपर पे, और वो एफर्मेशन है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ शक्ति आवर फैमिली इज प्रोटेक्टेड, healthy, peaceful, prosperous, loving, united and guided towards the highest good of every member। इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन है, आप इंग्लिश हिंदी जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं वो ले सकते हैं। तीसरा स्टेप, अब आपने मौली लेनी है, और ये जो कागज पे लिखा है, इसको गमले, जो आप जिस पौधे को आप लेकर आए हैं उसके गमले में, पॉट पे के आसपास चारों तरफ मौली से बांध दीजिए। राइट। अच्छे से थ्रेड को टाइटली बांध दीजिए। अगर आपको लगता है गमले में नहीं बन सकता तो आप पेड़ से भी, प्लांट से भी बांध सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी गमले से बांध दीजिएगा। और इसके बाद अब आपने सिंपली अपनी आंखें बंद करनी है, हाथ जोड़ने हैं, और ये बोलना है, माँ शक्ति आपकी नर्चरिंग स्ट्रेंथ, विजडम और प्रोटेक्शन मेरे घर के हर मेंबर को सपोर्ट करे, गाइड करे। हमारा घर ब्लेस्ड रहे हेल्थ से, पीस से, प्रॉस्पेरिटी से, अंडरस्टैंडिंग से, यूनिटी से एंड लव से। इसके बाद आप एक गहरी सांस लीजिए। आपने संकल्प सेट कर दिया। अगले दिन से 9 दिन की प्रैक्टिस बिगिन होती है। आपका सवाल हो सकता है मैम सुबह करें, रात को करें, दिन में करना है, अब आप कभी भी कर सकते हैं। वेन एवर यू आर फ्री यू कैन डू दैट। और ये 9 डे की प्रैक्टिस यही है कि आप घर का हर एक सदस्य जो घर का है, उसको किसी ना किसी फॉर्म में उस पौधे की केयर करनी है। आपको उसको हर रोज थोड़ा सा पानी देना है। वेल हो सकता है आपने जो पौधा लगाया उसको बहुत सारे पानी की जरूरत ना हो, बिकॉज कुछ पौधों को ज्यादा पानी चाहिए, कुछ को कम चाहिए, कुछ डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपने कौन सा पौधा लिया है। बट आपका घर का हर एक मेंबर उसको थोड़ा सा जल दें और उसके साथ थोड़ा सा समय बिताएं। दैट्स इट। तो पहले दिन आपने टेक केयर की प्लांट की, उसके साथ टाइम बिताया, उसके साथ थोड़ी सी बातचीत की, उसको थैंक यू बोला। दूसरे दिन आपके स्पाउस कर सकते हैं, आपके तीसरे दिन बच्चे कर सकते हैं, फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें वो टेक केयर करनी है प्लांट की।
किसी को फोर्स नहीं करना, जो उसको जैसे कंफर्टेबल लगे वो करें, और ये एक शेयर्ड एक्टिविटी बन जाएगी। और जब आप पानी दे रहे हैं, आप ध्यान रखिए सॉइल बहुत ज़्यादा गीली ना हो, और लाइट उनको ऑप्टिमम मिल रही है, पत्ते साफ हैं, हो सकता है तो आप सिंपली पत्तों को साफ भी कर सकते हैं। पर्पस टास्क का नहीं है, पर्पस एक कॉन्शियस नर्चरिंग का है। और यही फैमिली की अफर्मेशन हर मेंबर को रोज पढ़नी है। जो भी उस पौधे के पास आ रहा है, जो अफर्मेशन आपने लिखी है, उसको हर रोज पढ़नी है। साथ साथ में आंख बंद करके 5 मिनट विजुअलाइज करना है कि आपकी फैमिली पीस के साथ है, आपका घर में बहुत सी पीस है, हर कोई हेल्दी है, रिलेशनशिप बिलोंगिंग का है, अंडरस्टैंडिंग का है, बच्चों के साथ रिश्ता मजबूत है, बच्चे ग्रो कर रहे हैं लाइफ में अपनी विजडम और कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ों का आशीर्वाद है, आप अच्छे से पीसफुली रिस्पेक्टफुली अपने घर में रह रहे हैं। इस तरह से आपको विजुअलाइज करना है। एंड आपकी इवन फिनेंसेस स्टेबल हैं, ये भी विजुअलाइज आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज ये पूरी की पूरी लेगी मैक्सिमम 5 मिनट हर रोज के, बट वो 5 मिनट में उस इंटेंशन के साथ आपने उस परिवार को जोड़ दिया, बिकॉज फन वे में ही सही, बट हम उस परिवार में 9 डेज तक जुड़े रहे। अब न्यू मून से 9th डे पे आप इसका क्या करेंगे? अगर जो आपने लिखा है एफर्मेशन, आप उसको रिमूव कर सकते हैं, मौली खोल सकते हैं, मौली को आप एज अ बुक मार्क यूज कर सकते हैं। उस एफर्मेशन को आप चाहें तो आप उसे लैमिनेट करके एज अ बुक मार्क यूज कर सकते हैं। आपको लगता है आपको उसको अच्छे से रखना है, जहाँ पे भी आपकी जर्नलिंग होती है, नहीं वहाँ रख सकते हैं। वो भी नहीं रखना तो आप उसको फोल्ड करके और उसको मिट्टी में भी दबा सकते हैं, और थैंक यू बोल सकते हैं प्लांट को टू गिव यू ऑल ऑफ दिस। So, this was all about the energy on the new moon, and this is how we are going to spend the next 9 days with the Gupta Navratras. आपका सवाल हो सकता है, मैम पौधे का क्या करें? पौधे को आप यथास्थिति जहाँ पे रखना चाहते हैं वहाँ रख सकते हैं, बालकनी में रखना चाहते हैं, घर में रखना चाहते हैं, पार्क में, गार्डन में रखना चाहते हैं, आप उसकी नीड्स के हिसाब से उसकी केयर कर सकते हैं और उसको हर रोज़ बढ़ता हुआ देख सकते हैं। सो दिस न्यू मून आई विश आप और आपका परिवार एक साथ सम्मिलित होकर बहुत सी फैमिली में कोहेसिवनेस के साथ, वार्मथ के साथ, हेल्थ के साथ, अच्छाइयों के साथ, बहुत सी खुशियों के साथ दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहें। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बटन ऑन। किसी के साथ भी शेयर करना मत भूलेगा, एटलीस्ट 1 पर्सन जिसके साथ भी चाहें ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे दिल से खुशी होगी। थैंक यू।